दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से मठ मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूं खेड़ी घाट में। खेड़ी घाट से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर एक आश्रम है जिसका नाम श्री सुंदर धाम आश्रम है और यहाँ पर श्री विष्णु महायज्ञ हुआ था विश्व शांति के लिए। और यहाँ पर अद्भुत संत रहते हैं। लगभग यहाँ पर 100-150 संत तो विश्राम कर रहे होंगे, चतुर्मास कर रहे होंगे। यहाँ पर गौशाला है, यहाँ पर एक दिव्य समाधि है, प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर श्री नर्मदा तट पर यह मंदिर है, यह आश्रम है। और इस आश्रम का दर्शन करेंगे, इन गौशाले का भी दर्शन करेंगे। यहाँ से गेट से जाते वक्त यहाँ पर एक गौशाला है, यहाँ पर गौ रहती हैं। ये गुरुजी द्वारा यहाँ पर गौशाला है, लगभग 50-60 गाय रहती होंगी। ये सब गाय के बच्चे हैं। मैं कहूंगा कैमरामैन से कि आकर गौओं को दर्शन कराएं और दिखाएं एक एक चीज। संत निवास भी है और इधर भी गौ माता रहती हैं। आइए, जो सुंदर धाम बाबा जी की जो समाधि है उसका भी हम लोग दर्शन करेंगे। यहाँ पर जितने परिक्रमा वासी हैं उनके लिए यहाँ पर भोजन प्रसादी भी उपलब्ध है, रहने के लिए भी कमरे भी उपलब्ध है, संत निवास भी है। यहाँ पर एक एक चीज बारीकी से दर्शन करेंगे। ये समाधि है बाबा सुंदरदास जी महाराज की और यहाँ पर राधा कृष्ण जी का मंदिर है। यहाँ पर राधा कृष्ण जी का भी मंदिर है। यहाँ राधा कृष्ण जी का मंदिर है और यहाँ पर गुरु जी द्वारा 24 घंटा अखंड रामायण यहाँ पर चलता है। और यहाँ पर बाबा सुंदरदास जी महाराज की तस्वीर लगा है, हनुमान जी, शंकर भगवान, लक्ष्मी नारायण जी। और ये मंदिर राधा कृष्ण जी का मंदिर है। खुल नहीं सकते 4 बजे और अखंड रामायण चल रही है यहाँ जी गुरु। 76 साल से। कितने साल से? अखंड 76 साल से। 76 साल से यहाँ अखंड रामायण चल रही है। भले भवन अब पायन दिन्हा, पावन हुके फल आपन किन्हा। पंचे हूँ मोहि जीवनि धरि देहा, सोई तनु धरहूँ शाप मम एहा। कपि आकृति तुम किन्हि हमारी, करिहहि किस सहाय तुम्हारी। मम उपकार किन्न तुम भारी, नारी बिरह तुम धोब दुखारी। गुरु जी द्वारा यहाँ पर अखंड रामायण भी चलाया जाता है। 76 साल से अखंड रामायण चल रहे हैं। और ये संत निवास है, श्री सुंदर धाम संत निवास। यहाँ पर संत आते रहते हैं। यहाँ पर संत चतुर्मास कर रहे हैं।
हाँ, बारीकी से एक एक चीज देखेंगे। ये कार्यालय है सुंदरधाम का। कार्यालय है सुंदरधाम का। किसी भी चीज के विषय में और जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। एक वृक्ष है, वृक्ष की बहुत मान्यता है। वृक्ष बहुत साल पुराना वृक्ष है। ये वृक्ष जो है बहुत साल पुराना वृक्ष है। ये भी संत निवास है। ये वृक्ष बहुत ही पुराना वृक्ष है और ये भी संतों के निवास के लिए संत निवास गुरु जी द्वारा बनाया गया है। ये भी टीन के जितने बने हैं सब संत निवास बने हैं। देखिए यहाँ की प्रकृति, भगवान राम की प्रतिमा, ये राम घाट के नाम से प्रसिद्ध है। राम घाट के नाम से ये प्रसिद्ध है। और यहां पर देखिए नल लगे हैं इतने, जल पीने के लिए, शुद्ध जल, पियाऊ जल। ये श्री नर्मदा राम घाट तपोवन। ये देखिए वृक्ष बहुत साल पुराना वृक्ष है। बहुत साल पुराना वृक्ष है। कई वृक्ष हैं, कई वृक्ष हैं, कई पेड़ हैं यहाँ पर। ये भी देखिए एक चमत्कारी ये वृक्ष बहुत साल पुराना वृक्ष है। बरगद का वृक्ष है। सीताराम सीताराम बड़ा घंटा। पूरा नर्मदा के किनारे, नर्मदा माँ के किनारे ये है। यहाँ पर मैं कहूंगा कैमरामैन से कि आकर हमारे साथ राम घाट पर एक मंदिर है। दोस्तों देखेंगे कि ये किस चीज का मंदिर है। अद्भुत पत्थर का मंदिर है। ये हनुमान जी का सिद्ध मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। प्राचीन मंदिर है, पत्थरों से बना हुआ मंदिर है और यही प्राचीन यहाँ की मंदिर है। और यहाँ नर्मदा ये प्रांगण देखिए कितना अच्छा लग रहा है। वहां देखिए पत्थर, उधर पूरा पहाड़ ही पहाड़ है। इधर नर्मदा माँ का जलधार है। यहाँ पर राम नाम का कीर्तन और रतन होता रहता है। यहाँ पर कीर्तन कराया जाता है राम नाम का। सीताराम सीताराम यहाँ पर कीर्तन चलता है। दोस्तों अद्भुत मंदिर है और प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की बहुत सी मान्यताएं हैं और हमको बहुत अच्छा लगा। ये शिवलिंग है। शिव परिवार है। देखिए अद्भुत शिवलिंग है। इसका एक आकार देखिए शिवलिंग का।
इस शिवलिंग का आकार देखिए, और ये भी एक यहाँ का मंदिर है बजरंगबली भगवान का। यहाँ पर एक यज्ञशाला है, ये यज्ञशाला है। यहीं पर विष्णु यज्ञ हुआ था, विष्णु रुद्र यज्ञ इसी कुंड में हुआ था। दोस्तों, यही बाबा सुंदर धाम, इन्हीं के नाम से आश्रम है, और इनकी ये प्रतिमा, इनकी ये मूर्ति लगी है। मैं कहूंगा कैमरामैन से क्या कर इसको अच्छे से दिखाएं। और ये भंडारगिरी है, ये भंडारगिरी है, यहाँ पर भंडारगिरी है, भंडार। दोस्तों, यहाँ पर एक धूना है, उस धूने का भी दर्शन करेंगे। यही वो धूना है, चमत्कारी धूना है। इस धूने की भभूति जिस भगत को दे दी जाती है, उसका सब बीमारी, दुख, दर्द सब दूर हो जाता है। यही वो धूना है। चमत्कारी धूना लोग कहते हैं इसको। इस धूने की भभूति, भस्मी, बहुत ही इसकी मान्यता है। यहाँ पर निर्माण कार्य भी चल रहा है। ये बगीची है, ये भी एक कुंड है, चूंकि अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में अद्भुत है। हमेशा धूना चेतन रहता है, 24 घंटे चेतन रहता है। और ये आश्रम का निर्माण चल रहा है। दोस्तों, अब इस मंदिर के जो महंत हैं, जो यहाँ के महंत हैं, उनके अस्वस्थ होने के कारण जो उनके जो शिष्य हैं, अब चलकर उनसे इस मंदिर के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। कितना प्राचीन मंदिर है, कितना सिद्ध मंदिर है और कितना अद्भुत मंदिर है, उनसे हम लोग को कुछ जानकारी मिलेगी। गुरुजी, ओम नमो नारायण। गुरुजी, ओम नमो नारायण। नर्मदे हर जय सिया राम। हाँ साहब, नमो नारायण गुरुजी। ओम नमो नारायण, जय सिया राम। गुरुजी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम नारायण दास जी। गुरुजी, गुरुजी आपके गुरुजी का नाम? हमारे गुरुजी का नाम श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर बालक दास जी महाराज, लोहा लंगड़ी। जी गुरुजी। जी गुरुजी, इस मंदिर के प्राचीनता के विषय में बताइए। सुंदर धाम जो आश्रम है, इसके प्राचीनता के विषय में बताइए। कितना प्राचीन मंदिर है ये, कितना प्राचीन आश्रम है गुरुजी? अच्छा। ये माँ नर्मदा के पवित्र पावन तट पर श्री सुंदर धाम आश्रम परम पूजनीय तपोनिष्ठ संत शिरोमणि श्री सुंदरदास जी महाराज की यह तपोस्थली सुंदर धाम से नाम से जानी जाती है। गुरुदेव भगवान श्री सुंदरदास जी महाराज विगत 70 वर्ष से अपने सुंदर धाम आश्रम पर निवास किया। मां नर्मदा के तट पर उनको उस समय इस गांव के अंदर, यहाँ निवास के अंदर डेहरिया नाम का गांव था।
तो भेरिया नाम के गांव के अंदर सभी जगह खेड़ापति हनुमान होते हैं। उस गांव में एक खेड़ापति हनुमान जी के नाम से ये प्रसिद्ध था। बाबा जी अपनी साधना के लिए नर्मदा तट पे आए और यहाँ पर आने पर नर्मदा मैया के स्नान के उपरांत श्री हनुमान जी के दर्शन हुए। और विशाल बरगद है, इस बरगद के अंदर हनुमान जी के दर्शन होकर महाराज जी को बड़ा कुछ अनुभव प्राप्त हुआ। महाराज जी का मन प्रसन्न हुआ। उन्होंने अपने एक संकल्प लिया कि कुछ समय के लिए मां नर्मदा के तट पर ये हनुमान जी के चरणों में सेवा का अवसर मिले और मेरे साधना करने का सौभाग्य मिले। उन्होंने वहां उस समय संकल्प लिया और उन्होंने स्वयं ने अपने 70 वर्ष बीते आए यहाँ पर इस सुंदर धाम आश्रम साधना से। उन्होंने 70 वर्ष तपस्या की। उन्होंने अपना जीवन में फलाहार का फल फ्रूट का सेवन करते थे और चारों तरफ अग्नि तपस्या करते थे। और गंगा दशमी के पर्व पर वो एक सामूहिक रूप में एक अनुष्ठान की पूर्णाहुति में यज्ञ करते थे। उस यज्ञ में बहुत अच्छे से अच्छे संत महापुरुषों के दर्शन होते थे और वो आयोजन विगत समय से चला आ रहा है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के उपरांत हमारे गुरुदेव जी श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर बालकदास जी महाराज जो भी वही क्रिया में वही तपस्या में साधना में अभी भी लगे हुए हैं। हमारे गुरुदेव भगवान श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर बालकदास जी महाराज को भी आज विगत 41 वर्ष हो गए अग्नि तपस्या करते हुए। और वो अग्नि तपस्या और गुरुदेव भगवान के प्रसाद स्वरूप फलाहार का भी वो सेवन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, फल फ्रूट का फलाहार का, और अग्नि तप करते हैं। और अग्नि तप के साथ ही वो अपना साधना और अपनी जीविका का कार्य करते हैं। वो आज वर्तमान में यहाँ पर 24 वर्ष से सुंदरधाम आश्रम में अखंड रामचरितमानस का पाठ होता है। यहाँ पर अनेक परिक्रमा वासियों की सेवा होती है, गौ माता की सेवा होती है और क्षेत्र के सभी भक्तों के रूप लिए यहाँ किसी भी समय आने पर ठाकुर जी का प्रसाद अन्न क्षेत्र की सेवा बनी हुई है। यह आश्रम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपयोनम। गुरु लोगों की आज्ञा है कि आश्रम में किसी जीव को आश्रय उसको आश्रम देना ही अपना धर्म है। इसलिए गुरुदेव की आज्ञा को लेते हुए हमारे समाज के वरिष्ठ महापुरुषों का भी आगमन होता है, साधु संतों का यहाँ दर्शन होता है और कई संत यहाँ पर अपनी साधनाएं कर रहे हैं। ये नर्मदा मैया का पवित्र पावन तट है। भगवान ओंकारेश्वर ममलेश्वर के क्षेत्र में ये हम सबको सौभाग्य मिला है, इस सत्कर्म का अवसर मिला है कि हम लोग इस कर्म से वंचित नहीं रहे। अपना जीवन बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। हमारा जीवन मानव जीवन मिला, ये बड़े भाग्य से मिला। इसके लिए देवता भी परेशान है। देवताओं को भी सोचना पड़ता है कि मानव को सत्कर्म करने का बड़ा अधिकार है। ये देवताओं को नहीं है। देवताओं को वहां स्वर्ग में भोगों की उपलब्धि रहती है और मानव को सत्कर्म करने की एक मार्ग मिलता है। अब उस में हमारे जनमानुष से सभी सज्जनों से और भक्तों से मैं अपेक्षा करता हूं कि ये मानव जीवन में सत्कर्म करके अपना जीवन सफल करे। इस समय सुंदरधाम आश्रम पर आप आए और हनुमान जी के दर्शन कर अपने जीवन को सफल बनाए। ये हनुमान जी महाराज के दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और हनुमान जी महाराज बाबा सुंदरदास जी महाराज के दर्शन से 70 वर्ष पहले 70 वर्ष का गुरुदेव भगवान ने दर्शन किया और अभी 40 वर्ष अभी बीत चुके हैं। उसी समय से ये आश्रम चला आ रहा है। सुंदरधाम आश्रम तपोस्थली के नाम से विख्यात है और यहाँ पर सभी आके सभी दर्शन करें, अपने सभी प्रकार की कामनाओं को सिद्ध करें। यही मैं ठाकुर जी से प्रेरणा करता हूँ।
जय श्री राम, नर्मदे हर। गुरु जी कितना प्राचीन मंदिर हुआ, कितना वर्ष पुराना ये मंदिर हुआ गुरु जी, कितना वर्ष पुराना वो जो हनुमान जी का? अब यहाँ तो एक गांव था जी बहरिया नाम का, जी गुरु बाबा सुंदरदास जी महाराज ने जी गुरु जी 70 वर्ष तप किया, और 70 वर्ष के बाद उपरांत मान गुरुदेव भगवान आए, उनकी साधना अभी चल रही। जी गुरु जी। तो आप इसका वर्णन कर लीजिए। ये बहुत प्राचीन आश्रम है, लगभग 200-300 वर्ष पुराना। हाँ, लगभग 100 वर्ष तो हो चुके होंगे, जी गुरु जी 100 वर्ष से ऊपर ही हो चुके हैं। जी गुरु जी। तो उसी समय से ये परंपरा चली आ रही है, और ये तपस्वियों का आश्रम है। गुरु जी तपस्या करने से क्या मिलता है? तप बल शंभु करहि संगारा, तपसी अगमन कछु संसारा। ब्रह्मा विष्णु महेश ये पृथ्वी पर सब तप ही करने के लिए आया। तप ये परोपकाराय पुण्याय पापाय प्रणाम, परोपकार से बढ़ के कोई पुण्य नहीं, और पर पीड़ा से बढ़ के कोई अपराध नहीं। इसलिए हमारे संसार के अंदर, पृथ्वी पर और स्वर्ग में भी तप ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। तपस्या माता पार्वती ने की थी, भगवान शंकर करते, ब्रह्मा जी की, और सभी तभी कर रहे। जीव मात्र को तप से शरीर की पवित्रता होती है। तप बल शंभु करहि संगारा, भगवान शंकर तप के आधार पे ही अपने सृष्टि पालन करते और पोषण करते और श्रृंगार करते हैं। गुरु जी कुंभ में स्नान करने से क्या मिलता है गुरु जी, और कुंभ क्यों लगता है? कुंभ स्नान करना तो बड़ा सौभाग्य है। गंगा स्नान, नर्मदा दर्शन और स्नान, तीर्थ हमारे पृथ्वी पर, ये भारत भूमि सनातनी की भूमि है, पुण्य भूमि है। यहाँ सत्कर्म करने का अधिकार है। हम सभी को ये सौभाग्य है कि हमारी भारत भूमि में सनातन संस्कृति के अनुकूल हम लोग सभी गंगा जमुना स्नान करते, सभी 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते, 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग और सप्तपुरियों के दर्शन होते हैं। अभी वर्तमान में अपने कर्म के प्रायश्चित के लिए हमें गंगा जमुना और नर्मदा के किनारे जाके तप किया जाता है और प्रायश्चित किया जाता है। वो जल के साक्षी में, अग्नि के साक्षी में ही अपने प्रायश्चित करने का सत्कर्म माना जाता है। इसलिए मानव को तपस्या जल और अग्नि के सामने ही साक्षी मान कर उसको अपने प्रायश्चित करने का एक सत्कर्म बताया गया है। तो इसलिए तप तो हमारा सर्वश्रेष्ठ साधन है। तन पवित्र सेवा करे और धन पवित्र करे दान, और मन पवित्र हरि भजन से तीनों होत कल्याण। तीनों का कल्याण तप ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसलिए आपको सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा साधन है नाम जप का तप। हमें मुख में है राम नाम, राम सेवा हाथ में। भगवान का नाम स्मरण करते हुए आप अनेक सेवाएं करते रहो तो आपका कल्याण होगा। गुरु जी मुक्ति का कोई सरल मार्ग? सबसे बड़ा नाम जप। कौन किस चीज का नाम जप कर सकते हैं? नाम जप हमारे परमात्मा का, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम जी का। सीताराम सीताराम अखंड नाम जप करता है जो जीव, उसको सब प्रकार से अनुभव होता है, और वही हमारे लिए एक सत्कर्म है। गुरु जी लोभ क्या होता है? इन लोगों में माया ही लोभ है। जीव को माया, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह सकल व्याधि, सबका मूल कारण है मोह। मोह ही पतन करता है जीव का। ईश्वर दंड क्यों देते? सत्कर्म से, पुण्य से शांति मिलती है और पाप से दंड होता है। नहीं, आप जीव मात्र का पाप कर्म से वो दूसरों को पीड़ा देगा, उसको परिणाम मिलना ही मिलना है। वो मानव हो, दानव हो या देवता हो। पुण्य करने पर शांति मिलेगी और पाप करने पर दुख मिलेगा। तो इसलिए आप सभी को मैं एक निवेदन करता हूं कि सत्कर्म में और परोपकार में, परोपकार यानी परोपकार को ही भी हो, जीव मात्र के ऊपर दया करना अपना धर्म है। इसलिए मानव को जीव पर दया करते हुए भगवान का स्मरण करता है, वो इस संसार सागर से सहज रूप में बेतरने से पार हो जाता है। जय गुरु जी जैसे मानिए कोई साधु संत आते हैं, कोई यहाँ पर कोई भक्त आता है गुरु जी, तो उसके लिए यहाँ पर क्या सुविधा होती है? आश्रय, श्री सुंदर धाम आश्रम सभी को आश्रय देता है। जी गुरु जी। इस क्षेत्र के सभी जनमानुष को, सभी परिक्रमावासियों को और साधु संतों का, ये गौ माता का और सभी जीवों का
यहाँ पर आश्रय दिया जाता है। जी गुरुजी। यहाँ पर प्रति दिवस कोई भी अतिथि सेवा, संत सेवा, गौ सेवा में ये आश्रम हर समय के लिए तटस्थ है और खुला रहता है। समय पर यहाँ ठाकुर जी की सेवा अर्चना और साधु संतों के पूजा अनुष्ठान के साथ में भंडारे का कार्यक्रम अखंड चलता है। जिसमें भंडारे में अनेक कोई भी आएगा उसको प्रसादी का अनेक सौभाग्य प्राप्त होता है। गुरुजी, हम ये कोई आपका आशीर्वचन गुरुजी, हमारे दर्शकों के लिए कोई आपका आशीर्वचन। आशीर्वचन यानी जीवन में मानव को क्या लेके जाएगा? मानव को जीवन में कुछ नहीं ले जाए, सत्कर्म। तो सत्कर्म करना चाहिए और क्या करना चाहिए? यानी नाम जप करो, मुख में है राम नाम, राम सेवा हाथ में, और आपको कोई सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं। नाम जप में अपने आप में विलीन रहिए और वो जो भी कर्म मिला है उसको प्रेम भाव भक्ति से करते रहिए, यही मानव का कल्याण करेगा। गुरुजी, कोई यहाँ आना चाहे, कोई आपसे मिलना चाहे, दिल्ली बम्बे देश विदेश से, तो कैसे यहाँ आ सकता है? कैसे इस आश्रम पे कैसे आपसे उसमें यहाँ पर नर्मदा तट पर उत्तर तट ये सुंदर धाम आश्रम है। यहाँ समीप में ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में ओमकारेश्वर को पूरे विश्व के अंदर ओम का आकार है, और माँ नर्मदा को तो सभी विश्व के अंदर पृथ्वी पर जानते ही हैं। तो नर्मदा के परिक्रमा दर्शन से ही कल्याण होता है। भगवान ओमकारेश्वर के समीप में सुंदर धाम आश्रम है। जो भी आए भक्त, उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास। गुरुजी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। दंडवत प्रणाम। जय सिया राम, नर्मदे हर, जय हो।